प्रॉम्प्ट कैसे बना है? प्रॉम्प्ट वर्ड जितना सुनने में कठिन या कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं, बहुत इजी है। आप ये मत सोचो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप प्रॉम्प्ट कैसे बनाओगे। भाई आपको इंग्लिश आए या ना आए मैटर नहीं करता है, प्रॉम्प्ट आप इंग्लिश में ही बनाओगे, खुद बनाओगे, चाहे जिस भी चीज का बनाना चाहते हो। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री में, इजी लैंग्वेज में। कई सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, वहां पे किसी ने उस रील में एआई के थ्रू कुछ करके बताया होता है और बोलता है कि आप भी अगर ये करना चाहते हो तो प्रॉम्प्ट कमेंट कर दो। और आप जैसे भोले लोग कमेंट भी करते हैं, किसी के डीएम में आ जाता है प्रॉम्प्ट तो वो करके अपने दोस्तों में टोरा जमाता है, किसी के डीएम में नहीं आता है तो वो बेचारा सहमा सहमा रहता है। लेकिन जिनके डीएम में आ भी जाता है प्रॉम्प्ट, वो भी क्या ही उखाड़ लेते हैं। वो प्रॉम्प्ट किसी का दिया हुआ यूज कर रहे हैं, उनको कुछ और चेंज करने बोल दो उसी प्रॉम्प्ट में तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट बनाना ही नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूं कि प्रॉम्प्ट बनाएं कैसे। चाहे आपको कुछ भी करवाना है एआई से, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, पीडीएफ, एवरीथिंग, मैं सब इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा ए टू जेड, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले अगर आप लोग एआई से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे याद रखना, क्योंकि आगे चल के ना आपको एआई बहुत काम आने वाला है। अगर आप एआई जॉब नहीं छीनेगा, लेकिन अगर आपने खुद को अपने साथ एआई के साथ अपग्रेड नहीं किया तो शायद आपकी जॉब चली जाए। तो एआई के साथ जुड़े रहने के लिए, एआई से सीखने के लिए बिल्कुल फ्री में मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। लोग कोर्सेज बना के बेच रहे हैं, बट मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ में आएगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, चैप्टर वाइज समझेंगे। ये चैप्टर है, अब ये चैप्टर देख के मत समझना यार बहुत ज्यादा है, नहीं, ऐसे ऐसे में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप प्रॉम्प्ट रेडी करना सीखना चाहते हो तो। अब आप ये मत समझना आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको बस बोलना आना चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट रेडी मिलेगा किसी भी चीज में। अब प्रॉम्प्ट रेडी कैसे करना है, उसके कुछ एक स्टेप्स होते हैं जो हमें सीखने हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्रॉम्प्ट एक्चुअली होता क्या है। प्रॉम्प्ट एआई को दिया गया इंस्ट्रक्शन या कमांड, जिससे एआई को समझ में आता है कि हमें किस टाइप से आउटपुट चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई इमेज एडिट करवानी है, तो आप उसको बोलोगे ना कि भाई ये इमेज एडिट करके दो मुझे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपने एआई को इंस्ट्रक्शन दिया, एआई टूल को, लाइक आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो, तो आपने ये उसको इंस्ट्रक्शन दिया ना, तो ये होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, अब ये तो हमने कैजुअली हमने उसको बोल दिया भाई ये कर दे, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या है कि एआई को स्मार्ट तरीके से इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो सबसे बेस्ट और एक्यूरेट रिजल्ट दे। अब हम जो हमने यहाँ कैजुअली दिया था इंस्ट्रक्शन ना, यहाँ हम स्मार्ट और प्रोफेशनल तरीके से देंगे, डिटेल में क्या करना है क्या नहीं करना है। जितनी डिटेल में हम उसे प्रॉम्प्ट देंगे ना, उतना ही बेस्ट और एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलता है। तो इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप एआई में आगे बढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। दो चैप्टर आपको समझ आ गया। चलिए अब समझते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो एआई प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर क्या है। आप अगर कोई प्रॉम्प्ट रेडी करवाना चाह रहे हो तो किस फॉर्मेट में आपको रेडी करवाना है ताकि आपको बेस्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट मिले। तो भाई रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क, फॉर्मेट, टोन, ऑडियंस, लेंथ, एग्जांपल, कॉन्स्टेंस, ये सब मैटर करता है अगर आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट चाहिए जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। अभी डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो रोल क्या है, एआई किस रोल में काम करे। अगर आपको कोई इमेज एडिट करवानी है, फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो में ना इमेज एडिट करके दिखाऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। तो आपको इमेज एडिट करवानी है तो आप उससे बोलोगे कि भाई आप वर्ल्ड बेस्ट इमेज एडिटर हो, आपको हर एक चीज आता है इमेज एडिट करने में, आप फोटोशॉप से लेके एवरीथिंग आपको आता है, ठीक है। ये आप उसके अंदर फीड करोगे तभी तो वो समझ पाएगा कि हाँ मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट और टास्क, दूसरा और तीसरा, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। कॉन्टेक्स्ट उसको बताओ कि आपको किस कॉन्टेक्स्ट में काम करवाना है, टास्क दो कि भाई मुझे इमेज में ये एडिट करवाना है, ठीक है। तो आप उसको जब बोलोगे ना, एक्चुअली जो अभी मैं इस इमेज में आपको मैं अपनी फोटो में थोड़ी हाइट बढ़वा के दिखाऊंगा, ठीक है, जो बिल्कुल नेचुरल लगेगी। तो मुझे उसको बताना है, टास्क देना है कि भाई मुझे एक इमेज में ना हाइट बढ़वानी है, बिल्कुल नेचुरल लगे, उसको टास्क देना है डिटेल में, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इमेज एडिट करवा रहा हूं तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मुझे स्क्वायर में, स्क्वायर रेशियो में, या लैंडस्केप मोड में, या पोर्ट्रेट मोड में, या 16:9 के रेशियो में, या 9:6 के रेशियो में, ये सब फॉर्मेट में उसको बताऊंगा। या आप कोई टेबल बनवा रहे हो या आप कोई पैराग्राफ लिखवा रहे हो तो उसको बोलोगे कि भाई टेबल बुलेट फॉर्म में मुझे चाहिए या लिस्ट फॉर्म में चाहिए, वो सब चीज जो भी काम आपको करवाना हो, बहुत सारे काम करवा सकते हो ना, तो वही चीज है। टोन, टोन कैसी रहनी चाहिए उसकी, और ऑडियंस। देखो आप फॉर एग्जाम्पल, मैं तो चलो इमेज एडिट करवाने की बात कर रहा हूँ तो उसमें इसका इतना काम नहीं है, बट अगर आप एक टीचर हो और आपको साइंस का कोई चैप्टर है जिसको आपको रेडी करवाना है पूरा पीडीएफ, तो आप बोलोगे कि भाई मैं एक टीचर हूं ना, तो मेरे पास जो ऑडियंस है वो बच्चों की ऑडियंस है, तो मुझे चाइल्ड फ्रेंडली लैंग्वेज में
मुझे समझाना है तो आपका टोन वैसा होना चाहिए, ऑडियंस मेरी वैसी है, तो उसी तरीके से डायग्राम वगैरह बना के मुझे स्टूडेंट्स है मेरे पास, तो मुझे डायग्राम स्टूडेंट फ्रेंडली चाहिए, तो उस तरीके से वो करके देगा। लेंथ क्या रहेगी, अब फॉर एग्जांपल मैं कोई वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई मुझे ये वीडियो इतने लेंथ की चाहिए, या फिर आप कोई पैराग्राफ लिखवा रहे हो, पीडीएफ बनवा रहे हो, तो आपको पता है कि भाई हर एक टॉपिक के ऊपर मुझे 500 वर्ड मुझे चाहिए लिखा हुआ पैराग्राफ में, तो आप उसको यहाँ बताओगे। फोटोज में ज्यादा काम इसका आता नहीं है। एग्जाम्पल्स, एआई को सबसे बढ़िया चीज रहता है कि एआई को आप एक रेफरेंस दे दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कोई इमेज एडिट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उस तरीके का एक इमेज मिला है, मैं भी खुद वैसी एक इमेज बनाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मुझे एक ऐसी फोटो मिली है, एक आदमी घोड़े पे बैठा है और मुझे उस घोड़े पे बैठना है, तो मैं एआई को उस आदमी पे, जो आदमी है जो घोड़े पे बैठा है, उसकी इमेज और मैं अपनी इमेज भी दूंगा, रेफरेंस में दोनों इमेज अटैच करूंगा और बोलूंगा कि भाई मुझे अब उस आदमी को हटाओ और मुझे उस घोड़े पे बैठाओ, ठीक है। तो वो होता है एग्जाम्पल देना उसे, ताकि वो उससे रेफरेंस लेके इमेज और भी रियलिस्टिक बना सके। कॉन्स्टेंट्स, ये नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग एक तरीके से एआई को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रूल फॉलो करना है, ये सारी चीजें बतानी है। फॉर एग्जाम्पल हमें एंड में, अब मैं कोई इमेज एडिट करवा रहा हूँ, तो मुझे ये बोलना बहुत जरूरी है कि भाई जो मैं इमेज आपको रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ ना, वो इमेज बिल्कुल वैसी रियलिस्टिक लगनी चाहिए, एआई जनरेटेड नहीं लगनी चाहिए। वो रियलिस्टिक इसीलिए, जो भी चीज है उसमें कोई पहाड़ है, उसमें कोई आसमान है, वो सब एज इट इज होना चाहिए, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको। जो स्किन टोन है किसी का, उसको स्किन टोन को नहीं छेड़खानी करनी है, उसकी आंखें वैसी की वैसी रहनी चाहिए, उसकी नाक थोड़ी लंबी है उसको थोड़ी छोटी कर देना, ज्यादा भी चेंज नहीं, ताकि रियल लुक आए और एआई रियलिस्टिक ना, मतलब एआई जनरेटेड ना लगे, रियलिस्टिक लगे। तो ये सारी चीजें हमें इसमें बतानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें अगर आप बताओगे तो आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट रेडी मिलेगा। अब आप सोचोगे यार ये सब चीजें मैं कैसे बताऊंगा, तो ये सब चीजें आप हिंदी में ही बताओ, आपको अच्छा प्रॉम्प्ट मिलेगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जब सब चीजें है ना, रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क, फॉर्मेट, टोन, ऑडियंस, ये सब, तो एक परफेक्ट प्रॉम्प्टिंग मिलता है। ये सब चीजें करने के बाद ही मैंने आपको सब समझाया, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, अब आते हैं बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट। देखो भाई, बैड प्रॉम्प्ट होता है राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट। उसे क्या समझ आएगा अगर आप इतना लिख के दे दोगे, उसे क्या समझ आएगा, कुछ नहीं। वो किस फॉर्मेट में लिखे, किस टॉपिक पे लिखे, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप यही बोलोगे कि एक्ट एज अ यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर, आप एक्ट करो कि आप अच्छे यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर हो, राइट 5 मिनट इंग्लिश स्क्रिप्ट ऑन एआई प्रॉम्प्टिंग फॉर बिगिनर्स, यूज सिंपल लैंग्वेज, बुलेट पॉइंट में आपका होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, बुलेट पॉइंट में आपका होना चाहिए, एंड विद सीटीए, ठीक है। कॉल टू एक्शन कहते हैं इसे, कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें अगर आप उसे लिख के दोगे, तो उसे पता चल गया कि उसे यूट्यूब स्क्रिप्ट चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, 5 मिनट का चाहिए, एआई प्रॉम्प्टिंग पे चाहिए, फॉर बिगिनर्स के लिए चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज करना, बुलेट पॉइंट यूज करना, लास्ट में कॉल टू एक्शन भी दे देना। तो उसे समझ में आ गया। अब ये लिखोगे ना और ये लिखोगे, तो आप खुद ही अंतर समझ पाओगे कि भाई कितने डिटेल में ये लिखने पे प्रॉम्प्टिंग मिल रहा है और कितने डिटेल में ये लिखने पे प्रॉम्प्टिंग मिल रहा है, ठीक है। चैप्टर 7, प्रॉम्प्टिंग टिप्स। बी क्लियर, बी स्पेसिफिक, गिव कॉन्टेक्स्ट, डिफाइन रोल, मेंशन फॉर्मेट, मेंशन टेबल, ऐड एग्जांपल, सेट कॉन्ट्रास्ट। ये वही सब चीजें जो मैंने आपको चैप्टर 3 और 4 में बताया था। चैप्टर नंबर 8, कॉमन मिस्टेक। कोई लोग जो होते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट नहीं देते हैं, रूल नहीं देते हैं, बहुत छोटा प्रॉम्प्ट देते हैं, मिक्स्ड इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, एक ही साथ सब चीज मिक्स कर देते हैं, एआई कंफ्यूज हो जाता है। भाई वो भी तो बंदा ही है, रोबोट है मानता हूं। आउटपुट फॉर्मेट नहीं देते, अनक्लियर गोल रहता है, तो वो आपको रिजल्ट भी वैसा ही देता है। तो ये सब कॉमन मिस्टेक है जो मेनली लोग करते हैं, जो सीखना नहीं चाहते, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा करो। अब चैप्टर नंबर 9 आता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट। भाई नेगेटिव प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एआई को बताना कि आउटपुट में क्या नहीं चाहिए, और जैसे नो ब्लर, नो वाटरमार्क, नो एक्स्ट्रा फिंगर्स, नो लो क्वालिटी, नो टेक्स्ट। तो ये सब चीजें आपको उसको बतानी पड़ेगी। उसको ये तो बता दिया आपने कि क्या करना है भाई, अब ये भी बताओ क्या नहीं करना है, नहीं तो वो तो जो नहीं करने के लिए बोला है वो उसमें अपने तरीके से एक्ट करेगा ना। तो इसीलिए उसको ये भी बताओ। जितना जरूरी है कि क्या करना है बताना, उतना ही जरूरी है क्या नहीं करना है बताना, नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगे। चैप्टर नंबर 4, सॉरी चैप्टर नंबर 10, प्रॉम्प्टिंग के टाइप्स। देखो प्रॉम्प्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं। 0 शॉर्ट प्रॉम्प्ट, सीधा इंस्ट्रक्शन दे दिया। 1 शॉर्ट प्रॉम्प्ट, एक एग्जांपल के साथ इंस्ट्रक्शन। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट, 2 से 5 एग्जांपल के साथ देकर पैटर्न सिखाना। रोल प्रॉम्प्टिंग, एआई को रोल देना, एक्ट एज अ टीचर, डॉक्टर, डिजाइनर। चेन ऑफ थॉट, एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए बोलना, ठीक है। इस तरीके से आपको एआई को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है।
अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये याद रखना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनल गोल्डन रूल, जितना क्लियर प्रॉम्प्ट उतना बेटर आउटपुट। गार्बेज गार्बेज आउट प्रॉम्प्ट, गुड प्रॉम्प्ट गार्बेज इन गार्बेज आउट करो, गुड प्रॉम्प्ट ग्रेट रिजल्ट, प्रैक्टिस मोर बेटर एआई रिजल्ट। अब एक ही बार में तो आप नहीं सीख जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि कैसे हम एक प्रॉम्प्ट बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग मेरे स्क्रीन पे आ चुके हो, मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको एक ऐप दिख रहा होगा चैट जीपीटी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। अब आप कह रहे होगे कि मैं चैट जीपीटी पे ही क्यों बता रहा हूँ। देखो यार, आप चाहे गूगल जेमिनी पे कर लेना, आप चाहे ग्रॉक पे कर लेना, आप डीप सीक पे कर लेना, सब पे सेम फॉर्मेट है जो मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉम्प्ट रेडी करने का, ठीक है। और प्रॉम्प्ट रेडी करेंगे हम, और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो मुझे एक्चुअली करना क्या है, तो मेरे पास एक इमेज है मेरी, ये मेरी इमेज है, साउथ अफ्रीका में गया था। तो इस इमेज में एक्चुअली मेरी हाइट 5'6" है, एक्चुअल हाइट जो मेरी है। बट इस इमेज में मेरी हाइट थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि जिसने ये फोटो क्लिक करी है वो ऊंचाई पे खड़ा था, और उसने ऊपर से फोटो क्लिक करी इसलिए। और इसमें जो मैंने जीन्स की पैंट पहनी है, इसकी जो नीचे की लेंथ देखोगे तो इस तरीके से ये मुड़ी हुई है, ताकि और छोटा लग रहा हूँ मैं। और इसका जो पैंट है, ये जो भी इसमें है चीज़ें ना, वो थोड़ी-सी अजीब लग रही है। तो मुझे इन सबको ठीक करना है। तो इसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट रेडी करवाना पड़ेगा पहले ना, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोलूँगा तो मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट फ़ॉर्मूला बताया था, परफेक्ट फ़ॉर्मूला, जिसमें रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क, फॉर्मेट, टोन, ये सब थे। वो सब चीज़ मैं अब एआई को कैसे बताता हूँ, आइए देखते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया। आप ओपन कर लेना अपना चैट जीपीटी ऐसे। ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको ये फ़ोटो ऐड कर लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? ये फ़ोटो मैंने ऐड कर ली। आप यहाँ से ना फ़ोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स, आपकी कोई पीडीएफ फाइल है, आप वो सब भी ऐड कर सकते हो। बट मैंने फिलहाल के लिए फ़ोटो एडिट करनी है, तो वो ऐड कर लिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मेरे को ये जो मेरा एक माइक वाला आइकन है, इस पे मुझे बोल के, मैं जनरली बोल के बिलीव करता हूँ कि मैं बोल के इसे रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट ये सब बता दूँ। आप लिख के भी बता सकते हो, ठीक है? तो मैं इसे बताऊँगा तो ये मुझे प्रॉम्प्ट रेडी करके देगा। तो आइए बताते हैं कैसे बताना है, आप भी सुन लीजिएगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस वाले आइकन पे। हाय चैट जीपीटी, हाय चैट जीपीटी, मैं सबसे पहले आपको रोल दे रहा हूँ। आप वर्ल्ड के बेस्ट इमेज एडिटर हो, आपको इमेज एडिट की हर एक चीज़ पता है, ये अपने अंदर फीड कर लो, ये आपका रोल है। आप इसी के डायरेक्शन में आगे काम करना। कॉन्टेस्ट कॉन्टेक्स्ट एंड टास्क क्या है आपका? जो इमेज आपको अटैच करके दी गई है, उस इमेज में आपको एडिटिंग करनी है। कैसे एडिटिंग करनी है? तो ये इसमें खड़ा है पर्सन, उसकी हाइट थोड़ी छोटी लग रही है, उसके हाइट को थोड़ा इंक्रीज़ करना है ताकि अननेचुरल ना लगे, नेचुरल लगे। 2-3 इंच उसकी हाइट बढ़ानी है। उसकी जो जीन्स की पैंट है, वो आप देखो नीचे वाले लेंथ पे थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है? जो इसकी जीन्स की पैंट जो पहनी हुई है, पूरा पैर उसकी वजह से छोटा लग रहा है। तो उसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है आपको, ताकि वो अननेचुरल ना लगे, नेचुरल लगे। दूसरी चीज़ कि आपको ये भी देखना है कि जो नीचे की एंकल लेंथ पे जीन्स है, वो थोड़ी-सी अंदर की साइड से मुड़ी हुई है। उसको ना बाहर पूरा ऐसे खत्म, वहाँ पे थोड़ा एंकल लेंथ उसका बड़ा करना है, जीन्स का एंकल लेंथ बड़ा करना है, नेचुरल लगे, ठीक है? नेचुरल लगे, जो मुड़ा-चुड़ा है जीन्स वैसे ही मुड़ा-चुड़ा रहने देना, ठीक है? अब जो है फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ, जिस फॉर्मेट में मैंने आपको इमेज भेजा उसी फॉर्मेट में चाहिए। टोन, ऑडियंस, लेंथ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, कॉन्स्टेंट मैं आपको बताता हूँ क्या नहीं करना है। तो मैंने आपको जो बोला है कि सिर्फ़ हाइट इस तरीके से बढ़ानी है ताकि अननेचुरल लगे, और जो अननेचुरल ना लगे, सॉरी अननेचुरल ना लगे, और जो जीन्स की पैंट की लेंथ है नीचे से, वो थोड़ी-सी बड़ी करनी है, ताकि जो अजीब-सा वो मुड़ा हुआ है नीचे से वो ना दिखे, ठीक है? तो इसकी जीन्स की लेंथ को बड़ा करना है थोड़ा नेचुरल तरीके से, अननेचुरल ना लगे, ठीक है? अब आपको क्या नहीं करना है, उसमें जो मुड़ा-चुड़ा हुआ है जीन्स की पैंट में, वो एज़ इट इज़ रहने देना ताकि नेचुरल लगे। जो टी-शर्ट का कलर है सेम रहने देना, जो डिज़ाइन है, जो सोने की चेन पहनी हुई है, वो सब ऐसे ही रहने देना। जो जेब में हाथ है वो ऐसे रहने देना, स्किन टोन ऐसे रहने देना, आईज़, नोज़, लिप्स, स्किन टोन, हेयर्स सब एज़ इट इज़ रहने देना, जैसा का जैसा है, ठीक है? जो पीछे का बैकग्राउंड है जिसमें स्काईज़ दिख रहे हैं, स्काई दिख रही है और पहाड़ दिख रहे हैं, सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रहने देना, कुछ चेंज नहीं करना है, कलर ग्राफिक्स भी अलग से नहीं डालना है, नहीं तो अननेचुरल लगेगा। कुछ चेंज नहीं करना है, जितना आपको बोला गया है बस वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना, सब एज़ इट इज़ रहने देना है। ठीक है? तो मुझे इसके लिए एक रेडी प्रॉम्प्ट दो, रेडी प्रॉम्प्ट कॉपी बॉक्स में। इमेज नहीं देना है आपको, प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है? तो गिव मी प्रॉम्प्ट, डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, ओके? तो देखो दोस्तों, मैंने अब ये बोल दिया है सारी चीज़ें, रोल, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट, कॉन्स्टेंट्स, नेगेटिव प्रॉम्प्ट में सारी चीज़ें बोल दी हैं। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई है। आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हो। अब मैं जो है इसको भेजूँगा, तो ये जो है मुझे प्रॉम्प्ट रेडी करके देगा। आप देखो, इसने मुझे प्रॉम्प्ट रेडी करके दे दिया, ठीक है? देखो, इसने मुझे सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट रेडी करके दे दी। अब इसमें आप चेंज भी कर सकते हो।
जो आपको चेंज करना है ना इस प्रॉम्प्ट में आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब जो है मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे कॉपी दिया हुआ है, कॉपी करूंगा। अब मैं इस इमेज को वापस से यहाँ से लूंगा और इसको मैं भेज के आउटपुट के लिए मैं अब इसको भेजूंगा। यहाँ कॉपी कर दिया, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अब मैंने इसको भेज दिया, अब ये मुझे इमेज बना के देगा। देखो क्रिएटिंग इमेज आ गया, अब ये मुझे इमेज बना के देगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट आपने देख लिया किस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल गया। आप इसी तरीके से ना कोई भी, चाहे आपको वीडियो एडिट करवानी हो, पीडीएफ एडिट करवाना हो, प्रॉम्प्ट इस तरीके से बना सकते हो। बताओ इतनी इंग्लिश किसी को आती है? नहीं। ये सब चीज इसने लिख के दिया है, देखो कैसे जीन्स एडजस्टमेंट कैसे करना है, नियर लेंथ एंकल, नियर द एंकल कैसे वो करना है, प्रिजर्व एवरीथिंग एल्स, ये सारी चीज इसने बताई है। कीप एग्जैक्टली सेम फेस, आईज, नोज, लिप्स, बियर्ड, हेयर, एवरीथिंग। तो ये सब चीज डिटेल में लिख के दिया है। डू नॉट रिमूव एनी ऑब्जेक्ट, डू नॉट जनरेट एनी न्यू इमेजेस, ये सब चीजें इसने लिख के दिया। ये सब चीज आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बट इतना डिटेल में प्रॉम्प्ट ये आपको खुद बना के देगा। अब देखो इसने इमेज बना के दे दिया, देखते हैं कैसा रिजल्ट आया है, ठीक है। देखो ये रिजल्ट आया है, तो ये रिजल्ट आया है। देखो इसने जीन्स की लेंथ बढ़ा दी है नीचे, ठीक है, जीन्स की लेंथ इसने बढ़ा दी है और मेरी हाइट भी थोड़ी सी बड़ी सी नजर आ रही है, ठीक है। और बिल्कुल अननेचुरल नहीं लग रहा है, नेचुरल लग रहा है। जिस तरीके से देखो ये रिंकल्स थे मेरे बॉडी पे, मेरे जीन्स पे, वो सब रिंकल्स ऐसे के ऐसे ही हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे दोबारा प्रॉम्प्ट देके, अगर आपको अच्छा रिजल्ट ना मिला हो, दोबारा प्रॉम्प्ट में थोड़े चेंजेस करवा के कर सकते हो, एंकल लेंथ और अच्छे से बढ़ा देगा। और ये जैसा का जैसा, ये देखो ये सारी चीजें वैसी की वैसी है, नेचुरल लग रही है, ठीक है। हाइट भी अब मेरी थोड़ी बड़ी लग रही है इसमें। तो इस तरीके से आप काम करवा सकते हो दोस्तों, बहुत ईजी है प्रॉम्प्ट बनवाना। अब आई थिंक कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी वीडियो पे जाके रैंडमली कमेंट नहीं करोगे कि मुझे प्रॉम्प्ट दे दो, मुझे प्रॉम्प्ट दे दो। आपको प्रॉम्प्ट बनाना आता होगा, आ जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। और आपको आगे भी, ये तो बेसिक चीज थी, बहुत बेसिक चीज थी, आपको आगे भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, एआई के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और मुझे याद कर लो, मेरी फोटो देख लो, फेस याद कर लो, आपको याद रहेगा कि हाँ किसी ने कुछ सिखाया था फ्री में। तो आगे भी अगर आपको अपने आप को एआई के साथ अपग्रेड करना है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।